भगवान बस इस बार बचा लेना। कैसा गया पेपर? तुम पीछे से मत बात करो। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये पीछे का सब पूरा मेस प्लीज़ इग्नोर करना। मेरा रूम हमेशा क्लीन होता है बट मेरी एग्जाम्स की वजह से मुझे वैसा टाइम नहीं मिला और मैं खुद मेसी बहुत ज़्यादा हो गई, तो रूम भी इग्नोर कर देना। अभी कुछ तो 9:15 है एंड आई गॉट अप एट 8 o'clock। 8 o'clock मेरा नहा धो के सब कुछ हो गया है। हमेशा नहाने के बाद ये पहनती हूँ बिकॉज मुझे सुबह सुबह बहुत ठंडी लगती है while getting ready. So my makeup is done. I only apply sunscreen. Sunscreen because it is very important. वो तो हमेशा जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, घर में रहो, बाहर रहो, सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए. I only hide my dark circle because एग्जाम टाइम में ना मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल होते हैं. बिकॉज मेरी एक्चुअल पढ़ाई जो मैं करती हूँ ना एग्जाम के लिए वो रात को ही चालू होती है. दिन में तो मैं बस देखती रहती हूँ कि कितना है, क्या पढ़ना है, फ्रेंड से बात करूँगी तेरा कितना हुआ, ओके क्या इंपॉर्टेंट लगता है ये वो. एंड रात को मैं करती हूँ लिपस्टिक एंड थोड़ा सा मस्करा. या दिस इज द आउटफिट विच आई एम गोइंग टू वेयर, इनर वेयर. एंड दिस इज कुर्ती और कुर्ता. मुझे कुर्ता और कुर्ती में जो डिफरेंस होता है ना वो आज तक मुझे समझ में नहीं आया. एंड दिस इज द लोअर. तो फटफट में जल्दी पहनती हूँ. काश मेरे पास अगर टाइम होता तो वो रील्स बनाते हैं ना ऐसे जुप 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 पहन के, मैं वैसे वीडियो बनाती. सो दिस इज इट. मेरा हेयर बाकी है. दिस इज द फाइनल लुक. आई एम इन लव विद दिस ड्रेस. इसकी वजह से ये हमेशा मैं कॉलेज में ना ऐसे ही कपड़े पहनती जाऊंगी. पहले तो कौन से भी आउटफिट मतलब कुछ भी पहनो ऐसे चलता था, बस वो ठीक लगना चाहिए, प्रेजेंटेबल लगना चाहिए. अभी रिसेंटली ऐसा हो गया है कि कंपलसरी से फॉर्मली पहन सकते हो या फिर ऐसा कुछ पहन सकते हो ट्रेडिशनल वेयर में. एंड ट्रेडिशनल वेयर में भी ऐसा है कि ये नहीं पहन सकते, ये पहन सकते, ये ऐसा मतलब ऐसा होना चाहिए. अरे कहना क्या चाहते हो? दिस बिकॉज दिस लुक इज इनकम्प्लीट विदाउट दिस. मैंने उसको बोला था कि क्रिसमस होने के बाद ये जल्दी निकालना है हमें, बट क्रिसमस होने के बाद न्यू ईयर पे 3rd डे से मेरा 3 जनवरी से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया. एंड आज मेरा 4th पेपर है. तो पता नहीं, मैं वेट कर रही हूँ कि कब मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे. जल्दी मैं ना कैब बुक करती हूँ. मैं हमेशा कॉलेज को कैब से ही जाती हूँ और कैब से ही आती हूँ. इनकेस अगर डॉल कभी कभी फ्री हो जाती है तो वो मुझे लेने के लिए आती है. एंड राज भी मुझे कभी कभी ड्रॉप कर देता है. तो मैं इसलिए जल्दी उठती हूँ बिकॉज एग्जाम टाइम में कुछ रिस्क नहीं होना चाहिए. कैब कभी कभी आने में ना 14 मिनट्स लगा देते, कभी 15 मिनट्स, कभी कभी जल्दी आ जाते 2 मिनट्स में. दिस इज माई आई कार्ड, दिस इज माई हॉल टिकट एंड दिस इज माई क्यूट कंपास जो मैं इतना ही सब कैरी करूंगी. एंड एक वाटर बॉटल. बाय बाय, आई क्लीन यू सून. ओ नो, ये सुबह सुबह हमेशा ऐसे ही होता है. ये हमेशा बहुत गंदा कर देता है घर में. बाय जेरी, बाय. मैंने परफ्यूम लगाया ना, इसको परफ्यूम पसंद नहीं है. बाय बाय. हे भगवान बस इस बार बचा लेना. नेक्स्ट टाइम मैं पक्का एग्जाम से थोड़े दिन पहले मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगी. हाय मम्मी, ऑल द बेस्ट बोलना. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. नहीं ऑल द बेस्ट नहीं यार, बेस्ट ऑफ लक की जरूरत है. जेरू बहुत लकी है मेरे लिए. मैं जब भी जेरी को मिलके जाती हूँ ना एग्जाम में, जिस टाइम में जेरी को ऐसे बाय बाय थोड़ा सा पैम्पर करके जाती हूँ ना, तो मेरा पेपर बहुत अच्छा जाता है. सिंस 10th स्टैंडर्ड. लव यू जेरी. जल्दी आ जाए बस. मेरे बाल यही खराब हो गए जाते जाते. अरे यार. एंड हियर माई इंट्रोवर्ट एस वाज़न्ट लेटिंग मी टेल भैया कि प्लीज़ अपना विंडो नीचे कर, ओ सॉरी ऊपर कर लीजिए. इतने मेहनत से मैंने हेयर सेट कर लिए थे. हाय ओमकार. हाय. कैसे हो? एकदम मजे. यार मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम कहाँ पे थे? पढ़ रहा हूँ मैं पहली बार. ओह फर्स्ट टाइम हुआ पढ़ के सब? नहीं कुछ 2 भी चैप्टर ही नहीं. हुए एज मेरे. एक्सपेक्टेड. कितना लेट ये लेके आया सबके ग्रुप को साथ में और मैं अकेली खड़ी हूँ यहाँ पे. टैंकर्स जल्दी आते अभी हैं. पूछोगे क्या बोलना है? बोलना हाय. हम फर्स्ट टाइम पर्सनली मिल रहे थे और पूछता है क्यों बेइज्जती कर रही हो? क्या बोलना है. इसका तो मुझे पता है पढ़ के कितना हो गया. तुम बता, तुम क्यों इधर आओ. श्रीकांत इधर आओ. तुम्हारा कितना पढ़ के हो गया? तुम्हारा कुछ नहीं आता. अच्छा है. नहीं आके रैंक लाता है. वो मेरी गलती नहीं है. ये सब है ना, ये सबके सब झूठे हैं. बोलते कि कुछ हुआ नहीं है. झूठा ये हूँ. छोड़ के ये मेरा हमेशा साथ देता. ये लोग बोलते हैं पढ़ाई कुछ भी नहीं हुआ है और फिर बाद में बहुत अच्छा गया पेपर, सब लिखा. अरे तूने ये क्यों नहीं लिखा? तुम क्यों भाग रहे हो? इट इज़ ऑलवेज वेरी क्राउडेड एंड बहुत साउंड होता है. पता नहीं हम कैसे थोड़ा सा रिवाइज करने वाले हैं.
किया है मैंने, सारे की पॉइंट्स लिख के सब कुछ याद किया है मैंने। तुम दूसरा चैप्टर का बताओ। जो नहीं हुआ है, वैसे तो बहुत कम नहीं हुआ है, ज़्यादा तो हो गया है, पर जो नहीं हुआ है वो मुझे थोड़ा सा की पॉइंट्स बताएगा। पर दुख इस बात का है कि इतना टाइम लगता है हेयर सेट करने के लिए, और मेरे बाल एग्ज़ाम से पहले ही ये हो गया नीचे देख के चलो बोलता। और ये जो सर्कल है ये कॉलेज का एकदम मेन पार्ट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बट अभी नहीं है बिकॉज एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और कल मैं यहाँ पे गिरने वाली थी, मेरी बहुत बेइज्जती हो सकती थी, हालांकि मेरे होते हुए मैंने बचाया है। बिकॉज ऑफ ओम मैं बच गई, वरना सब हंसते और मुझे बहुत बचाने का एम्बैरेस 5 फील लाख होता। लूंगा। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always और मैं negative. दूसरे दिन नहीं आती कॉलेज को। चलते चलते भी रिवीजन करते रहता है ये, फिर टेंशन आता है कि मैंने जितना पढ़ा है वो इनफ है या नहीं। बस 10 मिनट में चालू होने वाला है, बैग रख के जाती हूँ अंदर। 2 hours later. तो गाइस देख रहे हम 2 घंटे से बाहर है, बट सौम्या का अता पता नहीं है, और फाइनली वो आ चुकी है फाइनली। कैसा गया पेपर? पता नहीं, जो लिखा उसको मार्क्स मिलेगा या नहीं। मैं लिखते जा रही थी आई कांट से। तुम्हारा कैसा गया सबका? पहले मॉडल में लिख के आया ऐसे हूँ। लड़के देखे जो बहुत एक्साइटेड होते हैं पेपर डिस्कस करने के लिए कि इसका Not आंसर me. क्या था, उसका आंसर क्या था। पहली बार देख रहा हूँ अरे कहाँ पे मतलब? अच्छा कॉलेज में पहली कॉलेज बार में। देखा। हाँ, हाँ नाइस टू मीट यू। या ये तो डिस्कशन से दूर ही है, मुझे तो डिस्कस करना ही नहीं। और ये तो पता नहीं क्यों अपना मुंह ही नहीं दिखाता, ये डरता है कि मैं इसका मीम ना बनाऊं। मुंह दिखाओ। अभी हमारा कितना पेपर बाकी है? 3। मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ईवीएस। ओके 3 ही बाकी है, तो 3 के बाद हम पार्टी करेंगे, और तब हमारा 2023 स्टार्ट होगा। अगर कल लॉ का पेपर अच्छा गया तो? तो मेरी तरफ से मोमो पार्टी। ठीक है चलेगा। और अगर गंदा गया तो क्या मेरी तरफ से? हाँ ऑब्वियसली। हमें लॉ का कुछ नहीं आता, बिकॉज ये सब्जेक्ट हमें सेकेंड ईयर में आया है, फर्स्ट ईयर में नहीं था ये। अभी तक तो पेपर अच्छे गए, बस अकाउंट्स का मैं बोल नहीं सकती, शायद गलती से पास होगा या नहीं होगा पता नहीं। कि नोबिता की तरह दिखता है। तो कहाँ है तुम्हारा डोरेमोन? ये रहा। ये है, ये Real life सबका में। डोरेमोन है। तुम पीछे से मत बात करो। क्या? बताओ अभी तुम्हारी शिजुका कहाँ पे? 4 झूठ, शिजुका नहीं थी बोलना, इसके पास। 4 शिजुका थी। थी। अभी एक भी नहीं अभी एक भी नहीं है। अभी एक भी नहीं है। अभी Work in process है progress. क्या? ओह, कौन है? देख रहे ढूंढ। ये लो शायद मुझे डोरेमोन पता है। देखेगा ना, डोरेमोन देखेगा ना मेरे लिए। अरे डोरेमोन के पास खुद कुछ नहीं है, वो क्या देगा? तू शिजुका है, तेरे पास बताना तेरा नोबिता कहाँ पे है। मेरा नोबिता है ही नहीं यार। चलो बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा टाटा नोबिता। बाय बाय। दिस इज़ द प्लेइंग एरिया, जहाँ पे मैंने कभी खेला नहीं है। मैं हमेशा देखती हूँ और सोचती हूँ कि एक बार तो खेलूँगी, तो डेफिनेटली आफ्टर माई एग्ज़ाम। थैंक यू। कॉलेज से आती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ और मेरे में कुछ एनर्जी ही नहीं होती है। प्रॉपर रूम के सामने इसलिए सुसु कर दिया है। आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई स्किन बिकॉज इट्स बीन मैनी डेज। मैं धूप में घूम रही हूँ, बाहर घूम रही हूँ, नॉट स्लीपिंग एट प्रॉपर टाइम। खाना भी कभी जाता है कभी नहीं जाता है। दिस इज़ ड्यूरिंग एग्ज़ाम डेज, एंड एग्ज़ाम के बाद आई एम कमिंग अप विथ अ सरप्राइज वीडियो, सो स्टे ट्यून। एग्ज़ाम के बाद मुझे थोड़े से दिन लगेंगे वो प्रिपेयर करने के लिए, एंड उसके बाद I'll drop it। जेरी को घुमाते घुमाते राज मिल गया, और राज के साथ टेडी बाहर जा रहा है। टेडी क्यों जा रहा है तुम्हारे साथ वेकेशन पे? हाँ वेकेशन पे जा रहा है आज। वाह टेडो, डेट पे आज जा रहा है स्कूबी के साथ आके। ए वाह नाइस। सुसु कर दिया तुम्हारे गाड़ी पे। धोखे दे चल। मैं क्यों धोके दूँ? धोखे दो दोनों भी। कहाँ तुम्हारा डॉग नहीं है? धोखे दो। जेरी तुम्हारा डॉग नहीं है? है ना? फिर तो मैं क्यों दो लेकिन तू दो लेगा। तो Style स्कूबी मार तुम्हारा रहा डॉग है ना? हाँ। तो काबू छोड़ता करते। नहीं। Now you can know why I get tired because जेरी बहुत भगाता है। डॉल की रूम बहुत साफ लगी है, यहाँ पे वाइब होगा पढ़ाई करने के लिए। इसके तो एग्जाम भी नहीं थे, तो भी ये क्लियर नहीं हुआ है। क्रिसमस होके चला गया। मैं आकर सो गई। मैं आई थी घर में 4 बजे एंड मैं सो गई। मैंने ऐसे सोचा कि अगर मेरा माइंड फ्रेश नहीं है तो मैं क्या ही पढ़ सकती हूँ। तेरा कभी माइंड फ्रेश नहीं होता है और तो कभी नहीं पढ़ सकती, तेरे रोज के बहाने हैं।
तो फिर मैं सो गई और मुझे किसी ने उठाया भी नहीं, ये सोचकर कि उसको सोने दो, वो पढ़ाई अच्छे से करती है। पढ़ाई नहीं करती है। 8 o'clock को उठी हूँ, बट मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ अभी 9 बजे और 1 घंटा टाइम पास किया। अभी जैसे जैसे ना टाइम जाते जा रहा है ना, ऐसा टेंशन आ रहा है, ओह गॉड ये पूरी बुक है, ये कैसा होगा, पूरी बुक है। एकेडमिक ईयर का ये लास्ट एग्जाम है एंड सौम्या की बुक की हालत देखो, ऐसे लग रहा है कि बुक एक बार भी नहीं खोली है। देखो व्हाट इज दिस, मतलब तूने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। पहले दिन पढ़ाई करती एंड हूँ। ये वाला बुक भी देख लो, पूरा जैसे डे 1 पे वैसे का वैसा ही है। लेकिन मैं पहले दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हूँ, फेल होने के चांसेस 100% है। इट्स 2:20 ऑलमोस्ट रात के। डॉल यहाँ पे वीडियो बना रही हो इतने रात को एंड मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। ग्रेट कॉम्बिनेशन, बिकॉज घर में गेस्ट आए हैं और कोई रूम फ्री नहीं है और मैं वहाँ पे लाइट जला के ऐसे स्टडी नहीं कर सकती, सो मैं हॉल में बैठी हूँ और ये अपने एडिटिंग कर रही है। बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रही हूँ मैं। आई होप कुछ नहीं यार, बस वो ही है। इट्स सेकेंड डे एंड मैं अभी जस्ट कॉलेज से आई। आज मेरा पेपर था एंड आज मेरे पेपर में बहुत कुछ मन से लिखा है, सो आई कांट से आज भी मैंने बहुत कुछ मन से लिखा है, फिर रिलेटेड पॉइंट लिखा है। तो आई होप कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी हो कि जो चेक करें उनको अच्छा लगे, क्लीन लगे और मुझे मार्क्स मिल जाए और मैं पास हो जाऊँ। सो या दिस वाज इट। एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, व्लॉग्स आते रहेंगे मेरे एग्ज़ाम के बाद। चैलेंजेस वीडियो भी आएंगे, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।